स्टार्टअप स्टार्ट इन यूपी। एक ऐसी भूमि की कल्पना कीजिए जहां प्राचीन परंपराओं का मिलन आधुनिक आकांक्षाओं से होता है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। यहाँ परंपरा और नवीनता साथ जुड़कर भारत के विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं। 40 लाख करोड़, ये आंकड़े देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। ये उत्तर प्रदेश में किए गए निवेश के आंकड़े हैं और ये आंकड़े हर घंटे सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, यूपी ने अनुभव किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत गवर्नेंस मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। पर सरकार के सपने इससे कई ज्यादा बड़े हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यहाँ पूरक बजट लेकर के इस माननीय सदन के सम्मुख आना पड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार का इरादा साफ है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों के लिए रास्ते आसान बनाना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी प्रगतिशील स्टार्टअप नीति 2020 से उत्तर प्रदेश को एक वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप इकोसिस्टम देने की पहल की है, जिसमें सीड कैपिटल और मार्केटिंग के लिए 7.5 लाख रुपए, एक साल के लिए 17,500 रुपए मंथली सस्टेनेंस अलाउंस, 5 लाख रुपए का प्रोटोटाइप ग्रांट और भारतीय पेटेंट के लिए 2 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार 1 लाख रुपए की सहयोग राशि उपलब्ध करवा रही है। आर्थिक सहायता के साथ साथ इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार उद्यमों को सही मार्गदर्शन और उद्यमिता इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान कर रही है। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से योगी जी की सरकार 62 इंक्यूबेटर्स बनाने में सफल हो चुकी है। यहाँ तक कि भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश मित्र, उद्यमी मित्र, निवेश सारथी, ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, जहां निवेशकों को उनकी सारी समस्याओं का निवारण, लाइसेंस, अप्रूवल्स सभी एक ही स्थान पर मिल रहे हैं। यहाँ तक कि MOUs भी इन्हीं पोर्टल्स पर साइन हो रहे हैं। निवेश मित्र की लॉन्च के बाद से उद्यमियों को सरकार के विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से निवेशक अपने निवेश के इरादे प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको हर कदम पर ट्रैक भी किया जा रहा है। निवेश मित्र योगी सरकार के 33 विभागों की 406 सेवाएं उद्यमों को उपलब्ध करवा रही है। इस पोर्टल पर 12 लाख से ज्यादा NOCs दिए जा चुके हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के 25 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें वृद्धि की संभावना है, जैसे कि जैव ईंधन, हाइड्रोजन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण। सरकार इन विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुकूलित सहायता कार्यक्रम प्रदान कर रही है, जिसमें सब्सिडी, अनुसंधान अनुदान और बाजारों तक पहुंचने में सहायता शामिल है। पिछले 7 सालों से प्रदेश में योगी जी के प्रशासन द्वारा जो मेहनत की जा रही है, वह आज धरातल पर अपने रंग दिखा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था 2025 तक प्रदेश में 10,000 स्टार्टअप्स खड़े करना, पर ये उन्होंने 2023 में ही पूरा करके दिखा दिया। भारत के अमृत काल में आज नया उत्तर प्रदेश जन्म ले रहा है। प्रदेश में भारत का आज चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत के 108 यूनिकॉर्न्स में से 8 केवल उत्तर प्रदेश में हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत में दूसरे स्थान पर उठकर आया है। डबल इंजन की सरकार की ताकत आज उत्तर प्रदेश के ग्रोथ रेट को 9.8% पर ले आई है, जो कि राष्ट्रीय औसत के 7.2% से भी ऊपर है।
योगी सरकार का मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, और इसी मंत्र का पालन करते हुए पिछले 7 वर्षों में प्रदेश की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोगुना हो चुकी है। योगी सरकार के अहम प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आज एक निर्यात का हब बन चुका है, जहां 2017 तक 86,000 करोड़ के निर्यात हुए थे, वो 2023 में बढ़कर 2 लाख करोड़ हुए हैं। योगी सरकार के प्रदेश में 90 लाख से ज्यादा एमएसएमई का एक सशक्त नेटवर्क जीवंत है, जो राज्य के उभरते उद्यमशीलता परिदृश्य और सरकारी पहल की प्रभावशीलता का एक प्रमाण है। योगी जी के मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश आज भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां 13 एक्सप्रेसवे, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। साथ ही तेजी से उभरता हुआ एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल जैसे परियोजनाएं आज यूपी की कनेक्टिविटी को एक ऊंचे स्तर पर ले आई है। उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो सालों से उसकी कमजोरी मानी जाती थी, पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व से इसका समाधान उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 2024 में प्रारंभ हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश को सीधा मुंबई और गुजरात के पोर्ट से जोड़ रहा है। योगी सरकार के सख्त प्रशासन और जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुधार कर पूरे देश के लिए एक उदाहरण सिद्ध किया है। योगी सरकार ने पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश के विकास में बराबरी का हिस्सेदार बनाने का वादा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी स्टार्टअप्स को 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का वादा किया है, जिनके संस्थापक महिलाएं, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं या पूर्वांचल और बुंदेलखंड में पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं। महिलाएं आज उत्तर प्रदेश के 50% स्टार्टअप्स चला रही हैं, जो अमेरिका जैसे देशों में भी सरकारें मुमकिन नहीं कर पाई हैं। इसका बड़ा श्रेय योगी सरकार की नीतियों को जाता है। महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने के लिए सरकार अलग औद्योगिक एनक्लेव बना रही है। स्टैम्प शुल्क सहित कई वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र के कंधों पर सालों से टिकी हुई है। मुख्यमंत्री जी की सरकार इन कंधों को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। कृषि स्टार्टअप्स को भी सरकार 50% अधिक अनुदान दे रही है। साथ ही आर्थिक वर्ष 2023-24 में रुपए 3800 करोड़ निवेश करने की योजना पर काम कर रही है। योगी जी की सरकार उन क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रही है जिन्हें पहले पिछड़ा हुआ माना जाता था। पूर्वांचल और बुंदेलखंड सरकार के प्रयासों से आज इन क्षेत्रों में भी भारी निवेश हुआ है। 2023 के ग्लोबल सम्मेलन में इन क्षेत्रों को 14 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान को संभालते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। साथ ही एक विकसित भविष्य में ऊंची और लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ में बन रहा है। खास ड्रोन्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कानपुर में खोला जा रहा है। सरकार इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को खोलकर डेवलपर्स, निर्माता, रिसर्चर्स, सब हितधारकों को एक छत के नीचे ला रही है, ताकि दुनिया के सर्वोत्तम ड्रोन डिजाइन टेक्नोलॉजी भारत से निकले। योगी जी की सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मेडटेक, ब्लॉकचेन, 5G, 6G और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश की इन अनंत संभावनाओं को, हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में आप सब भी अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश का जैसा बड़ा बाजार आपके पास है और इसका लाभ उठाएं, और आप सबको उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन निवेश के साथ बेहतरीन वातावरण देने का आश्वासन भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील मार्गदर्शन में प्रदेश में आने वाले उद्यमियों का आज पोषण किया जा रहा है। छात्रों के बीच अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार शैक्षिक परिसरों में इनोवेशन लैब
और उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए MOU साइन कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापार शुरू करना सिर्फ एक क्लिक दूर है। जिन सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेश के उद्यमियों को यूपी से बाहर जाना पड़ता था, आज वो अपना स्टार्टअप अपने ही प्रदेश में अपने ही लोगों के बीच शुरू कर रहे हैं। आजकल AI का खूब बोलबाला है और जब हमने AI से 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश की छवि मांगी तो उसने हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी के साथ और मेहनत की बहुत आवश्यकता है। अगर हम मोदी जी की भाषा में बोले तो यही समय है, सही समय है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने प्रिय उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट और इन्वेस्ट करें।